गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया था हमारी साइंस का, और शायद सब बच्चों ने बुक्स तो अरेंज कर ली होगी, नहीं करी तो जल्दी कर लेना, बिकॉज सिर्फ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको बुक में से रीड नहीं कर लेते, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस मेरे समझाने से ही आप प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाओगे जब तक आप बुक में से पढ़ोगे नहीं। तो आपको दो काम मैंने कल बोले थे चैप्टर जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। एक, आपको बुक अरेंज करनी है कैसे, चाहे बुक स्टॉल से लाओ चाहे किसी पुराने स्टूडेंट से, ठीक है? और सेकंड थिंग आपको बोली गई थी कि कॉपी बनानी है आपको जिसमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स और ये जो नोट्स लिखाए जा रहे हैं इनको वहां पर लिखना है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, चाहे जितना मैं जिस तरीके से आपको एरो वाइज समझाती हूँ वैसे नोट करो, बट ये नोट डाउन हो जाने चाहिए। तो दो पॉइंट्स थे, एक बुक अरेंज करो, सेकंड आपको एक कॉपी प्रिपेयर करनी है A4 साइज की जिसमें लगभग 250 से लेकर के 300 पेजेस। ओके, कल हमने जो चैप्टर लिया था, जो हमारे लेक्चर्स थे, लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो किससे रिलेटेड था? प्रोटीन मालन्यूट्रिशन से। किससे? प्रोटीन मालन्यूट्रिशन से। और इससे रिलेटेड ही मैंने आपको कल 4 क्वेश्चंस दिए थे, वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने आंसर्स लिखे हैं कॉपी में तो उनको प्लीज मैच कर लेना। फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको दिया था दैट इज क्वाशियोर-कोर। क्वाशियोर-कोर और प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिफाइन पूछा गया था कि क्वाशियोर-कोर क्या है, उसे डिफाइन करना है। क्वाशियोर-कोर क्या था? क्वाशियोर-कोर मैंने आपको समझाया था कि सिंपल सी डिजीज है जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना था? प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। क्या है ये? प्रोटीन मालन्यूट्रिशन की डिजीज, ठीक है? सेकंड पॉइंट जो इसमें डिफाइन करना था वो क्या था? इससे होने वाले क्यों हो रहा है? लैक ऑफ प्रोटीन के कारण। क्यों था? लैक ऑफ प्रोटीन के कारण। ओके, अब अगर लैक ऑफ प्रोटीन है तो सिम्टम्स क्या है? नेक्स्ट आपको क्या शो करने थे इसमें? सिम्टम्स। क्या थे सिम्टम्स? एक तो पेट का बहुत ज्यादा फूल जाना, स्किन का ड्राई हो जाना। बहुत अच्छे से मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, और मे बी शायद आपने उसे नोट डाउन करा होगा या वीडियो देखी होगी, तो पॉज करके उसको कम से कम लर्न तो करा ही होगा, ठीक है? तो क्वाशियोर-कोर जो है उसमें स्पेशली आपको क्वाशियोर-कोर के बारे में बताना है, उसके सिम्टम्स बताने हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज प्रोटीन मालन्यूट्रिशन क्या? सेम प्रोटीन मालन्यूट्रिशन में सबसे पहले आपको बताना है कैसा मालन्यूट्रिशन जो किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की। कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया था? 2 में। फर्स्ट इज क्वाशियोर-कोर और सेकंड इज मेरास्मस। 2 पॉइंट समझाए। तो इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों ही पॉइंट्स को डिफाइन करना था, दोनों के सिम्टम्स बताने थे। इस तरीके से आपको प्रोटीन मालन्यूट्रिशन एक्सप्लेन करना था। थर्ड मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ओबेसिटी, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था चैप्टर में, सेकंड लेक्चर के अंदर, दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या थी? सिंपल सा मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था हिंदी में, क्या था वो? मोटापा, ठीक है? क्यों होता है मोटापा? मैंने क्या समझाया था? बॉडी में क्या जा रही है? एक्स्ट्रा फैट। एक्सेस ऑफ फैट का बॉडी में जाना और उसका वहां स्टोर हो जाना, बिकॉज बॉडी जो है एक्सेस फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो क्या करती है? उसको स्टोर कर लेती है। तो स्टोरेज हो जाना क्या था? ओबेसिटी। ओबेसिटी में सिर्फ आपको डेफिनेशन ही नहीं लिखनी है, ओबेसिटी में आपको प्रॉपर्ली उसे डिफाइन करना था कि ओबेसिटी का मतलब है एक्सेस फैट का स्टोर होना। फिर आपको बताना था इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि हार्ट रेट चेंज होना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग बहुत होती है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, डायबिटिक हो जाता है पर्सन, ये सारे इसके सिम्टम्स। और फाइनली इसका प्रिकॉशन क्या है? क्या हो सकता है मोटापे का प्रिकॉशन? कि आप फैटी सब्सटेंसेस जो है उन्हें क्या करो? कम यूज करो, ठीक है? बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत एक्सेस में जंक फूड खा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है डिजीज बाय पॉल्यूटेड वाटर। इस पे मैंने आपको जोर देके बोला था कि पानी वाला जो टॉपिक आप पढ़ोगे ना बुक में, उसमें कुछ नहीं है, उसमें यही है वाटर वगैरह, वाटर अच्छा है हमारे लिए, हमको इतना वाटर पीना चाहिए दिन में। उसमें एक मेन क्वेश्चन बनता है दैट इज नारू डिजीज। तो आपको जो इस क्वेश्चन में करना था वो क्या करना था? नारू डिजीज को एक्सप्लेन करना, जिसमें मैंने आपको लिखाया था ड्रैकेनक्यूलस मेडिनेसिस के बारे में, कि वो नारू जो था या वो वर्म जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रैकेनक्यूलस मेडिनेसिस। ड्रैकेनक्यूलस मेडिनेसिस यानी जो नारू था उसे गुनिया भी कहा जाता है, और ये जो था राजस्थान में हुआ था ये डिजीज पॉल्यूटेड वाटर की। और 2000 के बाद 2000 के बाद में इस डिजीज से रिलेटेड एक भी पेशेंट राजस्थान में नोट नहीं किया गया। इट मींस हमने इस पे प्रॉपर्ली क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया। तो ये थे हमारे लास्ट लेक्चर के टॉपिक्स, जिसमें हमने प्रोटीन मालन्यूट्रिशन पढ़ा था, क्वाशियोर-कोर पढ़ा था, मेरास्मस पढ़ी थी, ओबेसिटी था, इन द लास्ट पॉल्यूटेड वाटर। ये 4 पॉइंट्स जो थे वो हमारे लास्ट लेक्चर के थे। अब हम हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेक्चर नंबर 3 जो है ये इन सब टॉपिक से बिल्कुल क्या है? डिफरेंट, बिकॉज चैप्टर नंबर फर्स्ट में कोई भी टॉपिक एक दूसरे से क्या नहीं कर रहा है?
कोरिलेट नहीं कर रहा है। तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर। आपको लग रहा है ब्लड प्रेशर ह्यूमन हेल्थ में क्यों आ रहा है? बिकॉज अगर किसी पर्सन को ओबेसिटी हुई है, अगर कोई पर्सन बहुत मोटा होता जा रहा है, बहुत फैट खाता जा रहा है, तो अगर एक पर्सन क्या है, बहुत ज्यादा फैटी है, क्या है? फैटी। क्या हुआ बॉडी में? फैट क्या होना शुरू हो गया? स्टोर होना। हुआ स्टोर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। जो आपकी वेसल्स हैं क्या कर रही हैं? ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल स्टोर कर रही है। ब्लड में वेसल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है ब्लड को थिक कर देता है, जिस सीजन से हमको किससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको डिफाइन करना है इस चैप्टर में वो क्या है? ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। और ये टॉपिक इसी में ही नहीं, बायो के सेकंड चैप्टर में भी होगा। सेम टॉपिक, सेम थ्योरी। ठीक है? तो जिस तरीके से अभी समझाया जा रहा है सेकंड चैप्टर में भी डिफाइन किया जाएगा, बट आप लोगों को इसी टाइम वो इस तरीके से लर्न हो जाना चाहिए कि सेकंड चैप्टर में हमको इसको ज्यादा फोकस नहीं करना पड़े, क्योंकि सेम टॉपिक है, सेम चीज समझाई जाएगी। तो इस चीज पे ध्यान रखना कि जिन जिन पॉइंट्स के लिए मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट फिर चैप्टर में रिपीट होंगे, उन पॉइंट्स पे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? तो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के अंदर हमको क्या पढ़ना होता है? इसी से देखो डेफिनेशन भी आ रही है। ब्लड प्रेशर क्या? प्रेशर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक्सर्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक्सर्ट। किस पे एक्सर्ट किया जा रहा है? हमारी बॉडी में जो क्या है? ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स। इट मींस बॉडी के अंदर वो हमारी जो ब्लड को लेके जाती हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है? अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा ब्लड वेसल्स क्या होती है। ये तो है नहीं ब्लड ने हार्ट ने ब्लड पंप कर दिया और पूरी बॉडी में एकदम से बहने लग गया, नहीं ना। हम कॉकरोच को मारेंगे ना तो उसमें से पूरा ब्लड या उसका जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज उसके अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंस होती है, होती ही नहीं है। कोई कीड़ा मकोड़ा होता है उसमें नहीं होती, बट हमारे अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। काम क्या है ब्लड वेसल्स का? ये क्या कराती है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाती है। क्या करवाती है? ब्लड फ्लो। अब इस ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स में जो ब्लड जा रहा है वो क्या करता है? एक्सर्ट करता है। किसको एक्सर्ट कर रहा है? वो एक प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। हमारी बॉडी में हार्ट की पंपिंग के साथ, यानी हार्ट जैसे पंप करेगा या बॉडी में से वापस ब्लड हार्ट में जाएगा, उस टाइम एक प्रेशर क्रिएट होएगा। किस पे? ब्लड वेसल्स। ठीक है? तो ब्लड वेसल्स पे एक्सर्ट होने वाला प्रेशर क्या कहलाएगा? ब्लड प्रेशर। समझ में आया? The exerted pressure on blood vessels by blood that is known as blood pressure. blood के थ्रू exert किया गया pressure। वापस रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन, ब्लड के थ्रू प्रेशर क्रिएट करना किन पे? ब्लड वेसल्स पे। आप इसे एक और लैंग्वेज में ले सकते हैं। जो ब्लड है वो क्या करता है? क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक प्रेशर। किस पे क्रिएट करता है वो ये प्रेशर? ब्लड की वेसल्स। तो ब्लड के थ्रू क्रिएट किया गया प्रेशर जो ब्लड वेसल्स पे आता है वो क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये तो हुआ फर्स्ट डेफिनेशन जो ब्लड प्रेशर से रिलेट करता है। अब इसको और कैसे डिफाइन करेंगे? ब्लड प्रेशर में और क्या लिख सकते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। फर्स्ट इज सिस्टोलिक एंड द सेकंड वन इज डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। इस पॉइंट से जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके सेकंड चैप्टर में वापस से जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे यानी हमारे हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो हार्ट में ये पॉइंट फिर से आएगा, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो ब्लड प्रेशर जो है इसके दो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब और डायस्टोलिक का मतलब। सबसे पहले हम लेते हैं सिस्टोलिक का मतलब क्या है। जब हमारा हार्ट जो है ना पंप करता है, यानी ब्लड फिल हुआ हुआ है एक हार्ट के अंदर, उसने पंप करा तो सडन प्रेशर कहाँ चल जाता है? वेसल्स में। कहाँ जाता है? वेसल्स में। जितनी भी ट्यूब्स है उनमें चला गया। तो जब वो ट्यूब में जा रहा है इट मींस हमारा हार्ट उस टाइम पंपिंग का काम कर रहा है और आर्टरीज उस टाइम कैसी है? रिलैक्स्ड है, यानी जो हमारी वेसल्स हैं वो रिलैक्स थी, हार्ट ने पंपिंग करी, दैट इज सिस्टोलिक। अब उल्टा कर दो इसी को, डायस्टोलिक क्या हुआ? जब हमारा हार्ट रिलैक्स्ड है
और वेसल्स प्रेशर से ब्लड को फेंक रही है, यानी पूरी बॉडी के ब्लड को वापस हार्ट में भेज रही है, तो कौन सा प्रेशर होगा? डायस्टोलिक। तो इसको सिंपल से एक पॉइंट जो है इस तरीके से लर्न रखना है आपको कि सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या हो जाना? कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पिचकना, सिकुड़ जाना किसी चीज का। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का मतलब जब आपका हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, यानी दब रहा है। अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन वर्ड लर्न नहीं रहता है तो आप इसकी जगह यूज ले सकते हो पंपिंग ऑफ हार्ट। हार्ट की क्या होना? पंपिंग, फेंक रहा है वो ब्लड को। ओके। और अगर आप डायस्टोलिक को डिफाइन करना चाहोगे सिंपल सी लैंग्वेज में, तो इसी का उल्टा करना है हमको। क्या करना है? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है। तो इट मींस हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये दो पॉइंट से रिलेट करता है, हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अगर हम नॉर्मली बैठे हैं और हमको हमारी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, लाइक हम फील कर रहे हैं कि हमारी हार्ट बीट है, डॉक्टर जो सुनता है क्या सुन रहा है? प्रेशर। किसका प्रेशर सुन रहा है? वो आपकी बॉडी में फ्लो होने वाले ब्लड का। अगर वो बहुत स्लो फ्लो हो रहा है इसका मतलब आपको कौन सा प्रेशर है? लो ब्लड प्रेशर। और अगर वो बहुत तेजी से भाग रहा है, ब्लड बहुत तेजी से पंपिंग चल रही है आपके हार्ट की, इट मींस आपकी बॉडी में कौन सा प्रेशर चल रहा है? हाई ब्लड प्रेशर। पसीना आ रहा है, बहुत जल्दी गर्मी लगना या समथिंग, जो भी सिम्टम्स है हाई ब्लड प्रेशर के। लोग में घबराहट होती है बहुत, मतलब ऐसा जी खराब होना शुरू हो जाता है, तो ये लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स है। इट मींस हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, जो हार्ट पंप करता है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा मेजर करता है। ठीक है। तो वापस से रिपीट कर रही हूँ जो बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहला पॉइंट हमने जो लिया दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के दो पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आपको एक्सर्ट वर्ड याद नहीं रहता तो आप उसकी जगह क्रिएट लिख सकते हो। ओके। तो प्रेशर एक्सर्ट करना ब्लड वेसल्स पे विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और ब्लड क्रिएट करे प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स, दैट इज आल्सो ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब जो है प्रेशर क्रिएट करना ब्लड वेसल्स पे विद द हेल्प ऑफ ब्लड। सेकंड पॉइंट जो इसमें हमने पढ़ा वो क्या है? दैट इज ब्लड प्रेशर के दो पॉइंट। फर्स्ट इज सिस्टोलिक एंड सेकंड इज डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का सिंपल सा मीनिंग क्या था? पंपिंग या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, सिकुड़ जाना, पंप कर देना। और डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट ने जब पंप कर दिया तो अब उसके पास क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे उसमें ब्लड फिल हो रहा है, तो तब तक वो शांत बैठा रहता है कि मेरे अंदर ब्लड फिल कर दो। तो वेसल्स जब उसमें ब्लड फिल करें तब तक वो रिलैक्स है, इसका मतलब कौन सा प्रेशर चल रहा है? डायस्टोलिक। और जब वो पूरा भर चुका है बहुत अच्छे से, तो एकदम से पंप करता है वेसल्स में, तो पंपिंग जब कर रहा है दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, यहां तक समझ आ गया? तो ये अपना हुआ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब इसको किसने बताया? सबसे पहले मेजर किसने किया? अभी मैंने एक वर्ड बोला लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर, उसका टॉपिक जो है वो आपकी डिजीज से रिलेटेड एक पॉइंट दे रखा है इसी टॉपिक में कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या है। सिंपल सा है, जब हमारी वेसल्स में बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, और अगर बहुत स्लो हो रहा है तो वो लो ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हमारे को थकान हो रही है या पसीना आ रहा है, सेम समथिंग सिम्टम दोनों के सेम होते हैं, बस ज्यादा घबराहट जो होती है वो लो ब्लड प्रेशर में। अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो जा रहा है ना तो हमको घबराहट बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको बुक से रीड करना है अच्छे से। अब हमारा जो मेन टॉपिक ब्लड प्रेशर का है वो क्या है? मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि हमारे ब्लड प्रेशर के दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज सिस्टोलिक एंड सेकंड इज डायस्टोलिक। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स जो हैं डॉक्टर के थ्रू ये बताया जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है, यानी हम लोग जो हैं जिनके ब्लड प्रेशर सही चल रहा है, कितना है? 80 to 120 mm Hg। ठीक है, 80 to 120। कभी आप ब्लड प्रेशर नापाने जाओगे ना तो 80 70 यहाँ तक तो डॉक्टर कहेगा हाँ सब सही चल रहा है। वैसे नॉर्मली माना जाता है कि 60 तक ठीक है, लेकिन लो होना शुरू हो रहा है, नीचे जा रहा है, 80 से नीचे जा रहा है, इट मींस ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है? लो। इट मींस इससे लोअर डिजिट किस पे चली जाएगी? लो बीपी पे। किस पे? लो बीपी। और अगर 120 से अबव जा रहे हो तो क्या हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी है पर्सन। बहुत ज्यादा 140 पहुंच गया फिर समझ लो गड़बड़ है। इसका मतलब टाइम टू टाइम क्या करवाते रहना चाहिए? चेकअप की। एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? 80 to 120 mm। ठीक है। ये प्रेशर किससे डिनोट किए जाते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से। जब आपका हार्ट, इस पॉइंट को भी प्लीज ध्यान रखना कि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो है ना, ये क्या कर रहा था?
हार्ट को तो क्या करवा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट, क्या करवा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उस टाइम हमारी जो वेसल्स हैं वो क्या थी, रिलैक्स्ड, क्योंकि उनमें फीलिंग चल रही थी, हार्ट पंपिंग कर रहा था तब। डायस्टोलिक में उल्टा लिख दो, वेसल्स जो है वो क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट, पिचक रही है, और सारी ब्लड को कहाँ भेज रही है, रिलैक्स्ड हार्ट में। तो हमारा हार्ट कैसा है, रिलैक्स्ड हुआ हुआ है, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर का टॉपिक है। अब इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक साइंटिस्ट हैं थे स्टेफिन नाम के, क्या नाम था, स्टेफिन, ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे जिनका था कैपेलॉन, क्या नाम था, कैपेलॉन। नाम याद अच्छे से रखना, क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ोगे आपको कोई मिलेगा ही नहीं। बहुत छोटा सा एक वर्ड गिवन है, ओनली स्टेफिन, कैपेलॉन नहीं है, बट क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों समथिंग, अभी आपको इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि मीनिंग में डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टेफिन और कैपेलॉन। स्टेफिन जो थे ना, इनने तो ये बताया था कि मेजर कैसे होता है, इसको मेजर कैसे कर सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है कि लो ब्लड प्रेशर है। तो मेजरमेंट करना, यानी कि मेजर करना बताया था, किसको, ब्लड, ठीक है। और जो हमारे कैप्लॉन थे, इन कैप्लॉन ने क्या बताया था कि हमारा जो बीपी होगा ये है भी कि नहीं। कुछ समझ में आया कि क्या हुआ, कुछ भी इन दो टॉपिक्स में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, स्टेफिन और कैप्लॉन में। स्टेफिन जो थे, इनने ये बताया कि एक पर्सन जो है उसमें ब्लड प्रेशर दो तरीके से हो सकता है, या तो वो हाई ब्लड प्रेशर शो करेगा या वो लो ब्लड प्रेशर शो करेगा। और जो कैपेलॉन थे ना, इनने क्या बताया, कैपेलॉन ने बोला कि हमारा हार्ट एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो कैपेलॉन ने तो अपना काम खत्म कर दिया कि हाँ भाई हमारे ब्लड में क्या होता है, एक प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर कितने टाइप का होता है किसने बताया था, स्टेफिन ने। दोनों नाम में ध्यान रखना डिफरेंस, कि जिनने ब्लड प्रेशर को नापना बताया, मेजरमेंट लेना बताया, हाई एंड लो का, स्टेफिन थे। जिनने सिर्फ इतना बताया कि ब्लड का प्रेशर भी है, दैट इज कैपेलॉन, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट बचता है आपके ब्लड प्रेशर का, जिसको मैं स्पेशली लिख रही हूं, ये है आपका, इसमें इसको रब कर रहे हैं अपन, और जो लास्ट पॉइंट बचता है इन दोनों के बाद में, वो थर्ड पॉइंट जो आपके बैक साइड क्वेश्चन आंसर में भी आपको मिलेगा, कि वो कौन सी डिवाइस है जिससे हम ब्लड प्रेशर नोट करते हैं, दैट इज स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर, ओके। ब्लड प्रेशर का टॉपिक ओवर हो गया है आपकी बुक के बेसिस पे कि ब्लड प्रेशर क्या है, क्योंकि हम इसको और डिटेल जो है वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है क्या नहीं होता है। जितना अभी इसमें गिवन है वो आपको लर्न हो जाना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का मतलब है ब्लड का क्या करना, प्रेशर क्रिएट करना। कहाँ क्रिएट करना, ब्लड की वेसल्स पे। ब्लड की वेसल्स पे क्रिएट कर रहा है तो क्या सिंगल तरीके से ही चल रहा है क्या, नो, दो तरीके का ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब क्या है, सिस्टोलिक का मतलब है जब हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग करे और वेसल्स शांत बैठी रहे कि लाओ भाई ब्लड दे दो, तो हार्ट उनको ब्लड दे रहा है तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन शो करना पड़ेगा, पिचकेगा तभी तो ब्लड जाएगा उसमें से निकल के। तो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और वेसल्स में ब्लड आराम से जा रहा है, वेसल्स ले रही है चुपचाप बैठ के। इट मींस सिस्टोलिक का मतलब क्या, जब हार्ट पंपिंग करे और वेसल्स शांत हो, यानी कि रिलैक्स हो। अब उल्टा कर दो, डायस्टोलिक में क्या, वेसल्स में ब्लड है, पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड आ रहा है, वेसल्स प्रेशर से कहां भेज रही है उसको, हार्ट। तो हार्ट शांत बैठा है और वेसल्स पे प्रेशर है। इट मींस डायस्टोलिक का मतलब जब कौन रिलैक्स्ड हो, अपना हार्ट रिलैक्स्ड हो और वेसल्स क्या हो रखी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है, ठीक है। अब इन दोनों के बाद में फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर कितना होता है, दैट इज 80 to 120 mmHg। प्री बोर्ड के क्वेश्चन में आया ये, ठीक है, 80 to 120 mmHg। लोएस्ट काउंटिंग 80 है, वैसे नॉर्मली कहा जाता है 60 तक ठीक है, डॉक्टर 60 तक ठीक बोल देंगे, लेकिन 80 माना गया है कि 80 to 120 mmHg। 80 to 120 mmHg में 80 से लो जा रहे हैं तो लोअर ब्लड प्रेशर जा रहा है पर्सन का, और 120 से अबव जा रहे हैं तो हायर ब्लड प्रेशर जा रहा है। फिर दो पॉइंट आते हैं कि यार किसने बताया होगा कि ऐसा भी कुछ होता है हमारी बॉडी में कि हार्ट पंपिंग भी कर रहा है, हार्ट के दो टाइप के पंपिंग हो रही है। तो जिनने सिर्फ ये बताया कि हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है और एक प्रेशर क्रिएट करता है, वो तो कौन थे, कैपेलॉन। कौन थे, कैपेलॉन, नोट कर लेना, ओके। और जो सेकंड जिनने बताया कि नहीं हाई भी होता है और लो भी होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर के बारे में कि इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ये किसने बताया, स्टेफिन ने। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर का जो टॉपिक है
ये ओवर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी अब इनसे कोरिलेट नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है। अब हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो थोड़ा आपकी सुना है आपने, क्योंकि हम डेली लाइफ में इन चीजों के बारे में सुनते रहते हैं। गुटखा सबने सुना हुआ होगा, एल्कोहल भी सुनी होगी, टोबैको भी सुना होगा, सुना है। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बट इनमें से जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उनको डिफाइन किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है अपना गुटखा। क्या है ये? गुटखा क्या है? हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन का सबसे मेन सोर्स है अल्कोहल और गुटखा। गुटखा क्या है? गुटखा एक बीमारी का सोर्स है नॉर्मली। जो लोग इसको रेगुलर च्यू करते हैं यानी चबाते हैं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खाया ठीक है, खा रहे हो आप हैबिचुअल हो उस चीज के लिए, वो ठीक है, आपने थूक दिया, स्प्लिट कर दिया, हाँ ठीक है। लेकिन अगर आप उसे रेगुलर च्यू कर रहे हो, ताकि जो जॉ की बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। और धीरे आप कभी अगर आपने कोई पेरेंट्स में से कोई खाता हो या कभी किसी को देखा हो, तो उसके पीछे पैकेट पे एक साइन आता है कैंसर का, कि गुटखा या टोबैको खाने से क्या हो सकता है, पर्सन को कैंसर हो सकता है। क्यों? ये चॉक कर देता है हर चीज को। सेम चीज सिगरेट में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जिसके आप हैबिचुअल हो, ठीक है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा, अगर आप इसके रेगुलर हैबिट में आ जाते हो, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, एक दिन ड्रिंक की, दूसरे दिन की, थर्ड दिन, फिर रेगुलर बन रहा है, हर पूरा साल चल रही है, तो आप क्या हो रहे हो, उस पॉइजनस सब्सटेंस को बॉडी में जाने भी दे रहे हो, और उससे जो प्रॉब्लम आपको होने वाली है, आपकी फैमिली को होने वाली है, वो चलने दे रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो इनमें बनता है आपके, वो है गुटखा। गुटखे के अंदर आपको स्पेशली क्या लिखना है, गुटखा क्या है, इसमें से क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। जैसे आपका गुटखे का क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें क्या क्या मिक्स होता है, तो इसमें सबसे पहले मिक्स होता है बीटल नट्स। क्या डाले जाते हैं? बीटल नट्स। सुपारी आती है उसमें एक, बीटल नट्स, ठीक है। बीटल नट्स के साथ इसमें क्या डाला जाता है? कत्था। क्या डाला जाता है? कत्था। और उसके साथ में इसमें डाला जाता है थोड़ा सा सेंट। सेंट डाल दिया, कत्था डाल दिया, यहाँ तक तो ठीक है। कत्था हो गया, सुपारी हो गई, और थोड़ा सा सेंट हो गया। लेकिन जो इसमें मेन सोर्स है दैट इज टोबैको। क्या है? तंबाकू। ओके, तो क्या क्या मिला गुटखे के अंदर? गुटखे के अंदर बीटल नट्स थी, सुपारी के दाने जो आते हैं, सेंट था जो उसकी स्मेल होती है, कत्था मिक्स किया जाता है, टोबैको मिक्स किया जाता है, और कुछ मेटल इक्विपमेंट्स भी डाले जाते हैं। तो स्पेशली 4 सोर्स हैं जो किसको बनाते हैं? गुटखे को। गुटखे में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि क्या डालते हो, कैसे बनता है, इसकी थ्योरी है, बहुत छोटी सी गुटखे का टॉपिक है। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आता है, अब उसे लिखा जाएगा कि क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है। गुटखा खा रहे हैं तो ठीक है, मैंने अभी जस्ट एक पॉइंट बोला कि बोन्स जो होती है जॉ की, वो टाइट हो जाती है। तो क्या क्वेश्चन क्रिएट होता है? जो हमारा क्वेश्चन क्रिएट होता है वो क्या है? हमारा क्वेश्चन है सब म्यूकस फिब्रियोसिस। फिब्रियोसिस, सब म्यूकस फिब्रियोसिस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुटखे से रिलेटेड ये अजीब सा नाम हमने तो कभी नहीं सुना। सब म्यूकस फिब्रियोसिस जो है ना, वो एक डिजीज है। क्या है? वो एक डिजीज। जब एक पर्सन रेगुलर गुटखा खाता रहता है, खा भी रहा है, उसको चबा भी रहा है पूरे दिन भर, थोड़ी देर बाद खाया, थूक के आ गया, चबा चबू के फिर खाया, तो धीरे धीरे जो आप जैसे च्युइंगम खाने वाले लोग होते हैं, रेगुलर च्युइंगम ऐसे कहते हैं, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारे माउथ के लिए। लेकिन रेगुलर तो नहीं कि आप खा रहे हो, आधे घंटे बाद फिर आपको च्युइंगम खाने, तो च्युइंगम खाने से भी रेगुलर आपकी जो जो बोन्स होती हैं, जो हड्डी होती है आपके जबड़े की, वो क्या हो जाती है? खराब, स्पेशली गुटखे से। तो जो आपके सब म्यूकस फिब्रोसिस है, इसका स्पेशल पॉइंट जो है वो है, क्या है सब म्यूकस फिब्रोसिस? ये क्वेश्चन है, बैक साइड भी आपको मिलेगा। सब म्यूकस फिब्रोसिस किसके कारण होता है? मोर कंजप्शन ऑफ गुटखा। किसके कारण? आप इसे गुटका और गुटका लिख सकते हो। ओके, तो अगर आप मोर कंजप्शन कर रहे हो गुटखे का, तो उस मोर कंजप्शन के कारण कौन सी डिजीज क्रिएट हो सकती है? सब म्यूकस फिब्रोसिस। अगर एक पर्सन को सब म्यूकस फिब्रोसिस है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? क्या सिम्टम शो करेगा वो? उसके सिम्टम, सिंगल सिम्टम आपको जो याद रखना है वो है रिजिडिटी आ जाती है। किसमें रिजिडिटी आ जाती है? जॉज की बोन्स। बोन्स ऑफ जॉज जो होती हैं वो क्या होती है? जबड़े की जो आपकी हड्डियां होंगी वो क्या हो जाएंगी? टाइट हो जाएंगी। और इसके कारण क्या प्रॉब्लम आ रही? ठीक है, हड्डी टाइट हो गई, तो अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? हड्डी टाइट या रिजिडिटी इसमें आ रही है,
तो क्या होगा, प्रॉपरली ओपन ही नहीं होएगा। कौन ओपन नहीं होएगा प्रॉपरली? आपका माउथ। तो आपका माउथ ओपन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसको एक और बार रिपीट कर लेते हैं अपन गुटके को, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। गुटका क्या है? गुटका एक ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस है, एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो अगर हम हैबिचुअलिटी यानी अगर हम उसे रेगुलर टच में रखते हैं और उसे च्यू करते हैं, थूक देना तो ठीक है, आप उसे स्प्लिट कर देते हो खा करके, तो इतना वो इफेक्ट तो तब भी कर रहा है। तंबाकू तो आप जब भी खा रहे हो, लेकिन रेगुलर च्यू करने से आपकी बोन्स जो होती है जॉज की, वो क्या हो जाती है, टाइट। तो गुटका जो है किस किस चीज से बन रहा है? बीटल नट से बन रहा है, सैंड, कत्था और टोबैको से। फिर आता है कौन सी डिजीज होती है, दैट इज सबम्यूकस फिब्रोसिस। क्या होता है, क्यों हो रही है? मोर कंजप्शन ऑफ गुटके के कारण। क्या होता है, होता क्या है इसके सिम्टम में कि आपका जो बोन्स होती है वो क्या नहीं होती, और सॉरी क्या हो जाती है, रिजिड। और अगर वो रिजिड हो जाती है तो क्या होता है, हमारा माउथ प्रॉपर्ली ओपन नहीं होता, ठीक है। ये हो गया गुटके का टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है दैट इज टोबैको, जो इसमें मिक्स किया जाता है, टोबैको, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो क्या है, टोबैको। तंबाकू के बारे में भी सबने सुना हुआ होगा, इसको तंबाकू मत लिख देना कॉपी में, दैट इज टोबैको। टोबैको के बारे में यानी तंबाकू के बारे में भी सबने सुना है। तंबाकू हर चीज में, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस पान की दुकानों पे आपको मिलते हैं, जो खरीदे जाते हैं, ये क्या है, सब किससे बन रहे हैं, टोबैको से। तो टोबैको जो है जिस पेड़ से लिया जाता है, सॉरी, तो हमारा सेकंड जो है वो क्या है, टोबैको। टोबैको क्या है? टोबैको एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या किया जाता है, पेड़ से लिया जाता है। किससे? पेड़ से। और जिस ट्री से इसको लिया जाता है उस ट्री का क्या नाम क्या है, निकोटीना टोबेकम। क्या नाम है, निकोटीना टोबेकम। निकोटीना टोबेकम, सॉरी दैट इज निकोटीना, निकोटीना टोबेकम, टोबेकम, ठीक है। तो जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है, जिस पेड़ से मिलता है, दैट इज निकोटीना टोबेकम। निकोटीना टोबेकम जो है, निकोटीना टोबेकम जो है, ये वो पेड़ है जिससे क्या लिया जाता है, तंबाकू निकाला जाता है, ठीक है। अब तंबाकू निकाल लिया, अब क्या क्या है भाई, इसमें और क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन तो कि इसके साइंटिफिक नेम बताओ जिस ट्री से लिया जाता है, दैट इज निकोटीना टोबेकम। फिर मैम और क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है? और क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है इसकी फैमिली कौन सी, किस फैमिली से है ये, इसकी फैमिली जो है वो क्या है, इसकी फैमिली का नाम है सोलेनेसी। कौन सी? सोलेनेसी फैमिली, ओके, दैट इज सोलेनेसी फैमिली। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से क्रिएट किया जा सकता है कि इसमें प्रेजेंट एल्केलॉइड का नेम बताओ, तो थर्ड पॉइंट इज एल्केलॉइड। तो इसमें प्रेजेंट एल्केलॉइड का नेम क्या है, निकोटीना। एल्केलॉइड का नेम क्या है, निकोटीन। क्या है, निकोटीन। तो तंबाकू के बारे में क्या क्या हुआ अभी तक? तंबाकू हर उस में आप अगर कोई जर्दा खा रहे हो, सिगरेट पिया है, थोड़ा बहुत बीड़ी पी रहे हैं, हम कुछ भी ऐसी चीज जो यूज ली जा रही है उसमें तंबाकू डाला जाता है। और तंबाकू जो है वो क्या है, वो एक पेड़ से मिलता है, और उस पेड़ का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, निकोटीना टोबेकम। निकोटीना टोबेकम जो है किस फैमिली का प्लांट है, दैट इज सोलेनेसी फैमिली। और इस फैमिली से जब हम तंबाकू निकालते हैं तो तंबाकू का मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो पार्ट है, वो एल्केलॉइड कौन सा है, दैट इज निकोटीन। सिगरेट पीने पे भी निकोटीन बॉडी में बहुत ज्यादा जाता है, तो निकोटीन तंबाकू का मेन एल्केलॉइड होता है, ठीक है। अब इसमें है कि जो आप बुक से पढ़ेंगे उसमें कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, तंबाकू खाने से कैंसर के चांसेस क्लियर लिखा हुआ होता है कि कैंसर हो सकता है। कौन कौन सा कैंसर हो सकता है? आपको थ्रोट कैंसर हो सकता है, आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, छाला सा दिखता है, छाला बड़ा हो जाता है, गांठ पड़ जाती है, फिर कैंसर का इलाज कराते रहो बट वो प्रॉपर्ली ठीक होगा नहीं। तो इट मीन्स अगर हम मोर प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं यूज लेना चाहिए टोबैको, बिकॉज निकोटीन बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो प्रेगनेंसी में अगर इसे यूज ले रहे हैं तो फर्टिलिटी चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अगर वो पर्सन, वो लेडी प्रेग्नेंट है और वो टोबैको यूज ले रही है, यानी उसकी बॉडी में अगर थोड़ा सा भी निकोटीन जा रहा है तो वो उस पे या उसके होने वाले बच्चे पे क्या कर सकता है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है।
तो जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो आपको एक बार रीड करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एल्कोहल. क्या है? एल्कोहल. तो अब हमारे कितने हो गए टॉक्सिक सब्सटेंसेस? 2. फर्स्ट क्या था? गुटखा. और सेकंड क्या था? टोबैको. अब हमारा जो थर्ड है दैट इज एल्कोहल. थर्ड पॉइंट इज एल्कोहल. सुना होगा एल्कोहल के बारे में, अभी सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि इकोनॉमिकल कंडीशन सही करनी है तो शराब की दुकानें खोल दो. बोला, यानी एल्कोहल जो है वो भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को बहुत हाई लेवल तक लेके जाता है. इट मींस काफी लोग, हमारे इंडिया में नहीं बाहर भी, इसका कंजप्शन बहुत अच्छे से किया जाता है. लिमिट में कर रहे हो तो ठीक है, अनलिमिटेड कर रहे हो, करते जा रहे हो, मोर कंजप्शन चलता ही जा रहा है तो नर्वस सिस्टम पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है. लाइक ड्राइव करके जा रहे हो तो क्यों बैलेंसिंग नहीं होती? नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, नर्वस सिस्टम बैलेंस ही नहीं बना पा रहा है आपका, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए. तो एल्कोहल जो है उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है? एल्कोहल के अंदर हमको सबसे पहले लिखना है कि इसका मेन कंपोनेंट क्या है. ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट कंपोनेंट क्या है? इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो मेन है दैट इज C2H5OH. इसे कहते क्या है ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये लर्न करना है. दैट इज इथाइल एल्कोहल. इथाइल एल्कोहल. सो अब क्या हुआ एल्कोहल का? इसका मेन कंपोनेंट पता चल गया. बहुत ज्यादा खाएंगे तो ये भी पता है नर्वस सिस्टम भी खराब होगा, हमारी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी. तो इट मींस मेन जो डिजीज होती है जिसके लिए डॉक्टर हमको बताते हैं दैट इज फैटी लीवर. क्या होता है? फैटी लीवर. आप किसी का भी सुनोगे ना कि फैटी लीवर तो डॉक्टर सुनते ही कि यार उसका फैटी लीवर है, अरे वो अल्कोहल कंज्यूम करता होगा. इट मींस अल्कोहल का सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ता है? आपके लिवर पे. किस पे? लिवर पे. तो फैटी लीवर डिजीज जो है वो किससे होती है? अल्कोहल से. किससे? अल्कोहल के मोर कंजप्शन से. फिर है कि और इफेक्ट्स क्या पड़ सकते हैं? अगर ये हमारे लिवर तक पहुंच जाता है तो ये बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस बना सकता है. तो इट मींस हमारा हुआ क्या अल्कोहल में, और क्या हुआ इसके आपको क्या बताने हैं नेगेटिव इफेक्ट क्या. अगर अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है तो इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेंगे? लिवर खराब होगा. लिवर कैसे खराब होगा? एक डिजीज होती है जिसे क्या कहा जाता है? फैटी लिवर. क्या कहा जाता है? फैटी लिवर. ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. इट मींस लिवर का जो फंक्शन है नॉर्मल ब्लड से रिलेटेड वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा. ठीक है. फिर वीकनेस आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा, लीक ऑफ मतलब कि अगर आप बहुत ज्यादा कहीं जा रहे हैं लैक ऑफ मेमोरी होना शुरू हो जाता है. कुछ बोला है अब थोड़ी देर बाद आप नशे में वाले किसी भी ऐसे इंसान से पूछो जिसने अल्कोहल ले रखी है, थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा किसने क्या बोला. क्यों? आपका नर्वस सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा है. तो जो मेन कॉज बनता है क्या, एक तो क्या हुआ फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई. क्या हुई? फैटी लीवर की. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या बना फैटी लीवर के बाद में? सेकंड पॉइंट जो हमारा बनता है वो क्या है कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है. हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा हो जाता है? वीक. कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? वीक हो गया. क्यों हुआ? बिकॉज कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? आपका नर्वस सिस्टम भी क्या हो गया है? वीक हो गया है. ठीक है. मेमोरी अपने आप ही क्या हो जाती है? जो आपकी मेमोरी है वो भी क्या हो गई? वीक. तो इट मींस अल्कोहल जो है इसका कंजप्शन ऐसे ही नहीं होता है. अल्कोहल जो है वो आपकी मेमोरी पे, आपके नर्वस सिस्टम, ब्रेन वेन सब चीजों पे, आपका लिवर, किडनी सबको क्या कर देगा? वीक कर देगा. तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर हम वो सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो लोगों को इंटरेस्ट है इसमें, वो सारे टॉक्सिक सब्सटेंस शॉक से जाने भी देते हैं और फिर कोई ना कोई डिजीज लेकर के बैठ जाते हैं और फिर आराम से डॉक्टर पे खर्चा करते हैं. ठीक है. तो इट मींस ये आपको बताया जाता है कि टॉक्सिक है फिर भी आप उसे कंज्यूम कर रहे हो और लिमिट से ज्यादा कर रहे हो तो वो हार्मफुल हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है ओपियम. क्या है? ओपियम. नेक्स्ट इज ओपियम. अब हम लेंगे ओपियम टॉपिक. ओके. तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज ओपियम. ओपियम जो है वो क्या है? क्या है?
ओपियम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इस साइड उगने वाली एक बहुत अच्छी फसल है जिसको नशे की चीजें बनाने के लिए क्या लिया जाता है, यूज लिया जाता है। इसका एक फ्रूट आता है ऐसा, उस फ्रूट में से लेटेक्स निकलता है फटने पे, और उस लेटेक्स से क्या बनाई जाती है, ओपियम। क्या बनती है, ओपियम। ओपियम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज पेपेवर सोमेनिफेरम। क्या है, पेपेवर सोमेनिफेरम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ओपियम का साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमेनिफेरम। अब जो इसका नाम लिखा है, अगर ये लर्न हो जाएगा तो आपको इसमें दो नाम भी याद हो गए जो इसी में प्रेजेंट है। इट मींस जो सेकंड क्वेश्चन आता है ओपियम का वो है, इसमें प्रेजेंट एल्कलॉइड्स भी बताओ कि ओपियम जो फसल की जा रही है या पेपेवर सोमेनिफेरम जो उगाया जा रहा है उसमें कौन कौन से एल्कलॉइड्स हैं जो हार्मफुल है। क्या होता है, पहले क्या करते थे एंशिएंट टाइम पे, अभी भी काफी कस्बे और गांव ऐसे हैं जिसमें लेडीज क्या करती हैं, हल्का सा इसको अपने बच्चों को स्मेल करा देती है, और बच्चों को इसको स्मेल कराते हैं तो बच्चे बहुत टाइम तक क्या करते रहते हैं, सोते रहते हैं, ताकि उनको अपना नॉर्मल घर का काम करने में टाइम मिले। ये अभी भी होता है काफी जगहों पे। तो ओपियम पहले पार्टी हैं, छोटे मोटे कोई कस्बे में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें नशे के लिए यूज लेते थे। लेडीज इसको ड्रग्स के जैसे यूज लेना शुरू कर दिया। इट मींस खुद भी स्मेल करती हैं, बच्चों को स्मेल करा देती हैं, जिससे उनको काफी देर तक नींद आती है। आपकी बुक में गिवन है, आप इसकी थ्योरी पढ़ के देखना। ओके, तो ओपियम के लिए फर्स्ट पॉइंट तो क्या बना कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज पेपेवर सोमेनिफेरम। अब पेपेवर सोमेनिफेरम जो है, इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इसमें एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं। क्या बनेगा नेक्स्ट, एल्केलॉइड्स क्या है, मैंने अभी जस्ट बोला जो नेम लिखा है उसी से दो एल्कलॉइड बन गए। फर्स्ट इज पेपेवरीन, पेपेवरीन, पेपेवरीन सॉरी, एंड द सेकंड वन इज क्या है ये, सोमेनिफेरम, सोमेनिफेरिन, सोमेनिफेरिन, इन लगाना है। और क्या है, कोडीन, क्या है, कोडीन, और मॉर्फिन, हेरोइन। ये सारे नॉर्मली हेरोइन वगैरह के बारे में तो आप मूवीज वगैरह में भी सुनते रहते हैं कि हेरोइन लाओ, ड्रग्स लाओ। ये एक सिर्फ एक एल्कलॉइड है जो इसमें प्रेजेंट है, तो ये काफी नशीली चीज है जो फ्रूट से बनाई जाती है। क्वेश्चन किया जाता है कि कहाँ से निकलता है, क्या है, पेड़ काटते हैं, क्या करते हैं, पत्ती से बनाते हैं, नो। टोबैको जरूर लीफ से बनता है, सुखा करके पत्तियों को फिर टोबैको बनाया जाता है, तंबाकू बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, फ्रूट होता है, अनार, अनार खाते हो, उस टाइप का ऐसा एक फ्रूट होता है प्लांट पे लगा हुआ जो फट जाता है, कटता है, और उसमें से क्या निकलता है, उसका लेटेक्स। क्या निकलता है, उसका लेटेक्स। और लेटेक्स से क्या प्रिपेयर किया जाता है, ओपियम, जो कि एक ड्रग्स है। अब अगर ये ड्रग्स है तो क्या होगा, वही सेम चीज जो आपने अल्कोहल में बोली कि प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, थोड़ी देर के लिए आपके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को खो देगा, यानी आप प्रॉपर्ली क्या नहीं कर पाओगे, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, आप कुछ बोलोगे तो 2 मिनट बाद भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था। किसी भी आप जिसने ड्रिंक कर रखा हो उससे बात करके देखो, आप उससे कुछ बोलोगे 5 मिनट बाद उसे ये याद नहीं कि उसने क्या बोला था। क्यों, बिकॉज उसका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हट जाता है, किससे, उसके नर्वस सिस्टम से उसकी बॉन्डिंग टूट जाती है कुछ टाइम के लिए, जब तक उस पर अल्कोहल या ओपियम का इफेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें एक स्पेशल जो पॉइंट है, जो इसकी पॉइंट माना जाता है कि इसके कंजप्शन पे क्या होता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्या डिक्रीज हो जाता है, इम्यूनिटी पावर। क्या, इम्यूनिटी पावर। इट मींस एक पर्सन जो है बहुत वीक फील करना शुरू कर देता है, उसको अगर वो रेगुलर कंजप्शन शो कर रहा है तो उसको कोई भी डिजीज बहुत जल्दी पकड़ लेगी। वो कहीं खांसी जुकाम में चला गया हल्का सा तो उसको बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाती है, फीवर बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब बहुत कमजोर हो जाते हैं वो, उसका बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है कि उसका इम्यूनिटी पावर वीक होने के कारण उसको कोई भी डिजीज बहुत जल्दी वो कैच कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपियम। तो इट मींस हमने कौन कौन से पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस पढ़े जो आपकी बुक में आपको वापस रीड करने हैं। फर्स्ट हमने जो टॉक्सिक सब्सटेंस पढ़ा वो क्या था, क्या था, हमने फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था गुटखा। सेकंड हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल। थर्ड हमने क्या पढ़ा, टोबैको। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, ओपियम। तो ये चारों क्या हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो यूज लिए जाते हैं और जो पर्सन में क्या कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं। अब हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का सबसे लास्ट टॉपिक जहां पे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, वापस रिपीट करियो, लास्ट टॉपिक है
इसके बाद मैं आपको 5 मिनट वापस से चैप्टर को रिवाइज कराऊंगी और उसके बाद में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उसी टॉपिक में बताती जाऊंगी। लास्ट में आपको जो लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे वो अब चैप्टर से, पूरे चैप्टर से जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस जो बताए जाएंगे वो लिखाऊंगी और उनके आंसर्स आपको आज कॉपी में करने हैं, ठीक है। तो अब हम लास्ट टॉपिक ले रहे हैं जो भी आप डेली लाइफ में रोज देखते हो और सुनते भी हैं, हम अखबारों में आती है दिन, फूड अडल्ट्रेशन। क्या होता है? फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन क्या है? फूड अडल्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जो आजकल नॉर्मली इंडिया में तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि मिलावट करे बिना इंडिया वाले मानेंगे नहीं, तो वो हर चीज में क्या कर रहे हैं? मिलावट। जबकि ऐसा नहीं है कि खेती बाड़ी कम होती है, कोई चीज कम है, इंडिया में सबसे ज्यादा क्रॉपिंग की जाती है, बट फिर भी हमको किसका शौक है? मिलावट का, कि अगर हम 10 किलो चीज लाएं तो उसको 20 किलो करके बेचेंगे तो 20 का फायदा होएगा। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर से बनता है दैट इज फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन क्या है? फूड अडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट करना। किसमें मिलावट करना? खाने में। इसका लगभग आपको 1 पेज का पूरा टॉपिक गिवन है फूड अडल्ट्रेशन का। क्यों? क्योंकि इंडिया में मिलावट के अलावा कुछ है ही नहीं, हर चीज में मिलावट। फिर भी मैं इसको एक बहुत छोटा सा टॉपिक करके एक्सप्लेन करूंगी कि फूड अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट इन आवर फूड रिसोर्सेज। हमारे खाने की जो चीजें हैं उनमें बहुत अलग अलग चीजों को मिक्स कर देना। अब एग्जांपल ले लो, जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ। फूड अडल्ट्रेशन है, ठीक है। आपने क्या लिया? ब्लैक पेपर लिया, काली मिर्च। क्या ली? काली मिर्च। ब्लैक पेपर के अंदर क्या आया? पपाया सीड्स। किसके सीड? पपाया सीड्स का मतलब पपीता। पपीता जो है उसको सुखा, उसके सीड्स को अगर हम सुखा दें, क्या करें? सुखा दें। सुखाने के बाद उसकी बिल्कुल शेप किसकी जैसी हो जाती? काली मिर्च के जैसी। तो पपाया सीड्स की मिक्सिंग किसमें की जा रही है? ब्लैक पेपर में। जो मेन हो रहा है, जैसे हल्दी आती है, हल्दी येलो को समझ में नहीं आएगा, अगर आप उसमें येलो कलर मिक्स भी कर देते हो तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि इसमें कलर मिक्स है, तो वो भी फूड अडल्ट्रेशन में हुआ। थर्ड आपको इसमें एग्जांपल गिवन है कि और कैसे फूड अडल्ट हो रहा है। अभी आपने कुछ टाइम पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, सरस जो डेयरी है अपनी, सरस की जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, वहां पर कुछ टाइम के लिए सरस डेयरी पे बैन लगा दिया गया था। व्हाई? बिकॉज फूड अडल्ट्रेशन चल रहा था। उसके अंदर फैट को इंक्रीज करने के लिए बच्चे लोग क्या सोचते हैं, सरस का दूध अच्छा आता है, उसका जो गोल्ड दूध है उसको हम यूज लेंगे तो फैट अच्छा आएगा, मलाई अच्छी जमेगी, हम घी निकाल लेंगे। लेडीज का जो सोचना है। अब क्या हो रहा है, उसमें उन लोगों ने क्या किया कि यार हमारी सरस अच्छी बिक रही है तो हम इसमें थोड़ा सा अडल्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी मिलावट कर सकते हैं। उनने फैट इंक्रीज करने के लिए क्या कर दिया? फैटी सब्सटेंसेस को मिक्स करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ? तो नॉर्मली सेकंड पॉइंट जो ब्लैक पेपर के बाद में है वो है मिल्क। बहुत ही रेयर जो है वो बिल्कुल प्योर मिल्क पीते हैं इंडिया में। इंडिया में प्योर मिल्क पीने वालों की परसेंटेज बहुत कम है और जो इम्प्योर मिल्क पीने वालों की परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो क्यों? बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट्स यूज ले रहे हैं हम, और डेयरी में ये तो है नहीं कि इतनी गाय उनने बांध रखी है, इतनी भैंसे हैं उनके पास में जिससे वो दूध निकाल रहे हैं और इतना बेच रहे हैं। नो, वो काफी सारी क्या करते हैं? अडल्ट्रेशन। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैट मिक्स करने की परमिशन पास आउट हुई हुई है कि इतना फैट मिक्स किया जा सकता है, उससे मोर परसेंटेज पे आप मिक्स करो, दैट इज नोन एज अडल्ट्रेशन, ठीक है। तो ब्लैक पेपर हो गया, मिल्क हो गया। थर्ड अगर अपन ले, जो हल्दी होती है टर्मरिक, उसमें येलो कलर मिक्स किया जाता है। किसमें? टर्मरिक में। रेड चिली, लाल मिर्च, ब्रिक्स का पाउडर यूज करते हैं। किसका? ब्रिक्स का, ईंट का चूरा डाल दिया जाता है लाल मिर्च में, उसकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो ये है आपका फूड अडल्ट्रेशन। और आपका आज का जो नॉर्मल ओरल जो मैं लिखने के लिए नहीं दे रही, इस टॉपिक को, जो फूड अडल्ट्रेशन का टॉपिक है जिसमें एग्जांपल्स गिवन है, इसको आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है, ठीक है, बुक में से। इसमें एक टॉपिक गिवन है कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन आता है कि कोल्ड ड्रिंक के मोर कंजप्शन से क्या होता है। जो बच्चा बचपन से कोल्ड ड्रिंक पीने लग रहा है, बड़े हो गए, हर 2 दिन में मम्मा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आज भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो मोर कंजप्शन से क्या होता है? उसमें जो शुगर एलिमेंट्स डाले जाते हैं उसको मीठा करने के लिए, उसमें गैस बनाने के लिए जो गैस डाली जा रही है, ये सारी आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर रही है, स्पेशली आपके टीथ को। जो पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता है उसके दांत बिल्कुल येलोइश हो जाते हैं, उसका इनेमल जो है वो येलो पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मिलावट के पार्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि ये चीजें आपके गिवन है, तो आपको इसको बुक में से रीड करना है, ठीक है। इसके बाद में सो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इट मींस हमारा चैप्टर नंबर 1 जो बायो का था वो था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, खाना और उससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स। चैप्टर
कंप्लीट होने के बाद में जो आज के टॉपिक से मेन क्वेश्चंस हैं वो है व्हाट इज फूड अडल्ट्रेशन, जो भी हमने लास्ट में एंड किया है, खत्म किया है। डिफाइन अल्कोहल एंड ओपियम, ओपियम को प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, उसके इम्पैक्ट क्या थे बॉडी पे, अल्कोहल के क्या थे। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, डिफाइन विद अ फ्लो चार्ट, ब्लड प्रेशर का फ्लो चार्ट मतलब ब्लड लिख करके दोनों पार्ट डिफाइन करने हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। डिफाइन द सब म्यूकस फिब्रोसिस, क्या है, किससे होती है, क्या सिम्टम्स हैं ये, ठीक है। अब जो हम इसके बाद में हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चंस आपकी कॉपी में आपको कल करने हैं, अपनी लैंग्वेज में कर लेने हैं। कल हम इसको वापस से क्या करेंगे, एक बार आंसर्स मैं समझाऊंगी और आपको आपकी कॉपी से मैच करना है, ठीक है। हम जो इस चैप्टर के बाद, इट मींस हमारे चैप्टर नंबर 1 के बाद जो टॉपिक लेंगे वो होगा केमिस्ट्री का टॉपिक, ओके। क्योंकि बायो हो गया है एक चैप्टर, तो अब हम जो टॉपिक लेंगे वो होगा केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री भी ऐसे एकदम से हार्ड नहीं स्टार्ट करना है, हम बेस स्टार्ट करेंगे जो 10th में एक चैप्टर गिवन है आपके 9th से रिलेटेड, ओके। सो ये आंसर्स आपकी कॉपी में हो जाना चाहिए, कल हम इसको मैच करेंगे। थैंक यू।